नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय लास्ट वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग है, वो है नेक पेन। नेक पेन मीन्स गर्दन में दर्द। गर्दन में दर्द के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेस क्या क्या हैं और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेने हैं जो कि हमारे गर्दन के दर्द को क्योर करेगा। फर्स्ट वन इज सिम्टम्स क्या क्या है, मीन्स लक्षण क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे हमें गर्दन के दर्द में। पेन और स्टिफनेस होगा, गर्दन में दर्द होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, फीलिंग ऑफ टिंगलिंग मीन्स झिनझिनी सी महसूस होगी, नमनेस, हाथों में सूनापन होगा, हेडेक और वॉमिटिंग होगी। पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि जब हम अपना पोस्चर चेंज कर रहे हैं तो फीलिंग ऑफ हेडेक हो रहा है, मीन्स सिर भारीपन सा है और वॉमिटिंग सी फील हो रही है। वीकनेस इन आर्म, हाथों में सूनापन रहेगा। दीज आर कॉमन सिम्टम्स, ये कॉमन लक्षण है जो हमारे गर्दन के दर्द में देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड वन इज कॉजेज, कारण क्या क्या है गर्दन में दर्द के। फर्स्ट वन इज मसल स्ट्रेन, मीन्स मांसपेशियों में, गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण जो हमारा प्रॉब्लम है वो है मसल स्ट्रेन। फर्स्ट वन इज पुअर पॉस्चर, एबनॉर्मल पॉस्चर जो होता है, पुअर पैटर्न जो होते हैं वो हमारे नेक के मसल्स को, मांसपेशियों को स्ट्रेन करता है, प्रॉब्लम करते हैं। सेकेंड वन इज एबनॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न, अगर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो हमारे नेक के अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करता है और वो मसल को स्ट्रेन करता है। थर्ड वन इज मोबाइल, अगर आप गलत तरीके से मोबाइल को यूज कर रहे हो, मीन्स अगर आपका पैटर्न सही नहीं है मोबाइल को होल्ड करने का, तो भी आपके नेक की अलाइनमेंट को इफेक्ट करता है। सेकेंड वन इज इंजरी, फॉल फ्रॉम हाइट, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर में भी यानी स्पोर्ट्स इंजरी, अगर कोई ऊंचाई से गिर जाते हैं या फिर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो नेक के मसल को स्ट्रेन करता है और वो प्रॉब्लम करता है। अदर वन इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और आरए और ऑस्टियोपोरोसिस। दीज आर सब एग्जांपल्स फॉर अदर डिजीज। लाइक जैसे जैसे एजिंग होती है तो डिजनरेटिव चेंजेस हमारे स्पाइन में देखने के लिए मिलता है और स्पाइन के नर्व को कंप्रेस करती है। तो जब स्पाइन के नर्व कंप्रेस होते हैं तो हमारी ब्लड की सप्लाई लॉस हो जाती है और नंबनेस और पेन को कंप्लेन करता है। तो जैसे हम एक्सरसाइज कराते जाएंगे तो पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। एंड लास्ट वन इज प्रिवेंटिव मेजर्स। दीज आर इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स एंड टिप्स जिनको आप फॉलो करके आप नेक पेन को क्योर कर सकते हो। फर्स्ट वन इज कि अपने पोस्चर को करेक्ट करना है। अगर हम अपने पोस्चर को कैसे करेक्ट करेंगे, फर्स्ट वन इज कि आप अपने चेयर की, अपने ऑफिस की सेटिंग को चेंज करोगे, एडजस्ट करोगे आप अपनी टेबल और चेयर की सेटिंग्स के साथ अपनी बॉडी की अलाइनमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीटिंग पोस्चर पे हैं तो हमारा नेक और बैक हमेशा सपोर्टेड पोजीशन पे होना चाहिए, मीन्स कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। हिप और नी ऑलवेज इन 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, और प्लेन जो आपका लिम्ब है वो हमेशा कंफर्टेबल होना चाहिए। सेकेंड वन इज जो भी आपका सिस्टम या मॉनिटर है वो हमेशा आई टू पैरेलल होना चाहिए, बहुत अप या फिर डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम बहुत अप होगा वो भी आपके सर्वाइकल स्पाइन को प्रॉब्लम कर सकता है और अगर डाउन होगा वो भी आपके अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो सिस्टम को हमेशा अपने टेबल की सेटिंग के हिसाब से रखना चाहिए। टॉकिंग द फोन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोन को इस तरह से होल्ड कर रहे होते हैं तो हमारी अलाइनमेंट, नेक की जो ये अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। तो उसके लिए हम कोई हेडसेट, जो कि मैंने फिगर में समझाया है, आप हेडसेट यूज कर सकते हो या फिर हेडफोन यूज कर सकते हो ताकि आपकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब ना हो। अगर आपका अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा तो आपकी पेन की रिकवरी अच्छी होगी और आप रिलैक्स और काम फील कर पाओगे। फ्रीक्वेंट ब्रेक, फ्रीक्वेंट ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत लंबे टाइम तक के लिए काम कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा नेक पे और बैक पे स्ट्रेन आता है। तो हमें इसके लिए अपने अलार्म या सिस्टम में एक टाइमर सेट करना चाहिए ताकि हम इंटरमिटेंट ब्रेक ले सके, कॉफी और टी ब्रेक ले सके। मेरे आने वाली कमिंग वीडियोस में मैं आपको ऐसी सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप अपने डेली एडियर्स में, अपने ऑफिस में रह के बहुत इजी, सपोज आप हैंकी का यूज करके, आप स्माइली बॉल का यूज करके अपने नेक के मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हो ताकि आपको रिलैक्स फील हो। आप ये ब्रेक टाइम पे कर सकते हो और अपने काम पे फिर से बूस्ट अप होके उतने ही एनर्जी के साथ कर सकते हो। अनदर वन इज स्मोकिंग। स्मोकिंग, जैसे कि ऑल वी नोस कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, बहुत नुकसानदेह होता है। बट सेकेंडरी है कि अगर आप स्मोक करते हो
तो वो भी हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, तो हमारा जो रिकवरी रेट होगा नेक पेन का वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें स्मोक को नहीं करना चाहिए। सेकेंड वन इज स्लीपिंग पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेक के पेन के लिए। अगर आप स्लीपिंग, आपका गुड पोस्चर में होगा, अगर आपका गुड स्लीपिंग पैटर्न होगा, तो आप रिलैक्स और काम होगे अपने ऑफिस वर्क्स में, अपने डेली एरियाज में। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है हमारे पिलो की प्लेसमेंट। वेदर अगर आप बहुत मोटा पिलो या फिर थिक पिलो ले रहे हो या फिर बहुत थिन पिलो ले रहे हो, तो दोनों ही आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो हमारी नेक की अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें एक पिलो का लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आप मार्केट में इजीली सर्वाइकल पिलो के नाम से भी आप ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग ड्राइविंग पे हो तो आप बटरफ्लाई पिलो भी आप बटरफ्लाई पिलो इज सेम लाइक इस तरह का होता है, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल, आप अपने कार पे भी लगा सकते हो। थर्ड वन इज मोबाइल। अगर आप कोई भी चीज टेक्स्ट कर रहे होते हो तो अपने नेक को डाउन करके कर रहे होते हैं, तो ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका ये नॉर्मल अलाइनमेंट है, जो कि हम नॉर्मल है, और जब भी हम टेक्स्ट कर रहे होते हैं तो हम उतना ही बेंड करते चले जाते हैं। तो हमारा एंगल, जैसे जैसे नेक की अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है, नेक की अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है और एंगल रेंज बढ़ता जाता है, तो वो चीज हमें और प्रॉब्लम में डालती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑलवेज हमारा आई से पैरेलल हमारे मोबाइल होने चाहिए, ताकि हमारा अलाइनमेंट मेंटेन रहे, मसल्स में स्ट्रेन कम पड़े, मांसपेशियों में खिंचाव ज्यादा ना हो और हम रिलैक्स और काम महसूस करें। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव टिप्स जिनको हम यूज कर सकते हैं। बहुत प्रोलॉन्ग में क्या होता है, ये स्टूडेंट्स हैं कि काफी हैवी वेट अपने बैग्स में कैरी कर रहे होते हैं, तो उससे भी हमारी नेक की मसल और शोल्डर की मसल पुल होती है और वो मसल को स्ट्रेन करता है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दीज आर स्मॉल इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स लेके हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों मेरे वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में। थैंक यू।